आप टेलीविजन पर खाना पकाना सिखाती हैं, क्यों सिखाती हैं? इसलिए सिखाती हूँ कि देखिए घर में मेरा पका हुआ खाना ना तो मेरे मियाँ खाते हैं, ना बच्चे खाते हैं, ना सास खाती हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं जब आपके घर वाले आपके हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाते तो आपकी बताई हुई तरकीबें और लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे? बाहर में जाए, नहीं करेंगे तो करें, नहीं तो ना करें, नहीं खाते नहीं खाएं, मगर मेरा तो काम है ना तरकीब बताना। खाना पकाना किससे सीखा आपने? मैंने अपने ताया जान से सीखा। ताया हमारे साथ ही हमारे घर में रहते थे, काम हम कुछ करते हैं नहीं थे, पलंग पे पड़े खामखा लौटते रहते थे। तो अम्मा ने एक दिन कहा कि भाई वो डैडा से कहा कि डैडा से? सॉरी वो अब्बा और डैडी को मिक्स करके डैडा कह गए। दरअसल खाना पकाते हुए इतना कुछ मिक्स करना पड़ता है कि वो बातों में भी मिक्स हो गई। अम्मा ने अब्बा से कहा कि भाई तुम्हारे भाई खामखा पड़े रहते, पलंग ढीला कर दिया उन्होंने, लेटे लेटे से कोई काम ही कर ले घर का। तो अब्बा को बहुत मोहब्बत थी अम्मा से, बहुत चाहते थे उन्हें ना, तो उनकी वजह से फिर उन्होंने अपने भाई से कहा कि भैया तुम दिन भर पड़े लौटते रहते हो तो कुछ खाना उन्हें पका दिया करो। तो ताया जान ने खाना पकाना शुरू कर दिया। आपके ताया को खाना पकाना आता था? उन्हें खाना नहीं आता था, पकाना क्या आएगा, बस पका लेते थे और क्या, बस बोल लेते थे कुछ। आपने एक ऐसे शख्स से खाना पकाना सीखा जिसको खुद खाना पकाना नहीं आता था, तो उससे क्या हुआ, मगर बात यह है कि इतनी खूबसूरत वो बातें ताया जान करते थे। कई बार ऐसे कहते थे कि देखो बेटी, जिस तरह कतरा कतरा दरिया बनता है उसी तरह अंडा जो है वो ऑमलेट बन जाता है। तो उनकी बताई हुई तरकीब से इतना अच्छा ऑमलेट बन जाता था, हम अंडे तोड़ते थे, चीजें मिला देते, ऑमलेट बन जाता था। जब आप टेलीविजन पे आती हैं, आप जिस तरह मुझसे बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत होमवर्क करके आती हैं, टीवी पर काम करती हैं। बस कर मर लेते हैं, जब सर पे पड़ जाए क्या करें फिर। किसी की सिफारिश से आई टेलीविजन पे आप, क्या हुआ? नहीं, दरअसल ये है कि सिफारिश भी ऐसी नहीं थी खास। अब सोचा कि कुछ तो किया जाए जिंदगी में, औरत को आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए। अब पहले रिवाज था कि वो मर्द के मैदे में उतरने के लिए औरत को खाने के जरिए जाना पड़ता था। तो बाद में अब ये हुआ कि मैदे की बीमारियां इतनी हो गई कि वहां पहुंचना मुश्किल हो गया। आप गैर मुल्की डिशें भी पकाना सिखाती हैं? जी, मैं बना देती हूँ फ्रेंच। वो किससे सीखी आपने? सीखी तो नहीं है, बस कुदरती सलाहियत की वजह से। मैं समझा नहीं। मैं खुद भी नहीं समझी, पता नहीं क्या क्या बक गई खामखा। आप इस वक्त नाजरीन को आलू गोश्त बनाने की तरकीब बताएं। आए कितनी प्यारी डिश का नाम आपने ले लिया, खूबसूरत डिश, खूबसूरत शक्ल, क्या अच्छा सा होगा। अब आलू गोश्त, ये देखिए आलू गोश्त जो है ना, आलू गोश्त में सबसे अहम चीज़ आलू और गोश्त दोनों चीज़ें। अब आज तो नागा है गोश्त का, तो गोश्त तो उसमें नहीं डल सकता है। तो ये करते हैं कि वो आलू की तरकारी बनानी सिखा देती हूँ मैं आपको। आलू की तरकारी, आप आलू लें, आलू लेकर उसको वो स्लाइस काट लें। आलू की स्लाइस? अब वो डबल रोटी के नहीं काटते आप, जैसे डबल रोटी के टोस्ट स्लाइस ऐसे करके लें और छुरी से काट लें, बगैर छिलका उतारे। ओ वो तो मैं भूल ही गई, हमेशा भूल जाती हूँ नहीं, ठीक है। हमेशा। तरकारी को छोड़ें, आप आलू गोश्त बनाने की तरकीब बताएं। आलू गोश्त के पीछे क्यों पड़ गया, क्या जान लेंगे मेरी भाई? आलू आपका प्रोग्राम 20 मिनट का, आलू गोश्त बनता है 2 घंटे में। इससे तो इतने में तो मिनी सीरियल बन जाएगी आपकी भाई। एक किस्म में आलू कटेंगे, एक में प्याज गोश्त डालेगा, तीसरी किस्म में कहीं वो हंडिया में चढ़, अब फिर वो बनते बनते छठी किस्त हो जाएगी, धनिया डालेगा उस पर। अब इतनी देर में तो वो मिनी सीरियल बन जाएगी। तो आप आखिर में धनिया डाल दीजिएगा और मसालों में टाइटल आ जाएगा। आप ये बार बार हाथ मत करें ऐसा, आपके मैं ताया नहीं हूँ और आप ताया से मिलाती होंगी बच्चे खाने में हाथ, इस तरह रहने दें।